लेकिन हम जो ये रेंज में फंसे हुए हैं सर, अब क्या हमारे निकलने की बारी आ रही है या अभी कुछ समय और हमें एक गोल पोस्ट से दूसरे गोल पोस्ट में घूमना पड़ेगा? देखो निकलना तो है और ऐसा फंस के भी क्या फंसे नेहा जी, देखिए 2 ही दिन तो हुए हैं, शुक्रवार का कल का, एक मैं आपको डेटा निकालता हूँ। और कौन से फंसे हुए ज़्यादा, देखो 3 दिन मान लो, 4 तारीख को हम 15 पॉइंट ऊपर बंद हुए निफ्टी पे, ठीक है। 5 तारीख यानी शुक्रवार को 21 पॉइंट ऊपर बंद हुए, और कल मंडे था, कल मंडे था, कल 3 पॉइंट नीचे बंद हुए। मतलब 15-20 पॉइंट की रेंज में निफ्टी 3 दिन से बंद हो रहा है, लेकिन अच्छी बात है 24,300 पे भी बंद हो रहा है, इसके ऊपर बंद थोड़ा नहीं नीचे। ठीक है, अब रेंज क्या है? 24,400 24,280 यानी 120 पॉइंट की रेंज गुरुवार की, वो भी एक्सपायरी के दिन। वीकली एक्सपायरी के दिन 125 पॉइंट में काम हो गया। शुक्रवार की रेंज 24,363 168 यानी कि 200 पॉइंट की, कल की रेंज 344 240 यानी कि 100 पॉइंट की। तो रेंज भी छोटी है, 3 दिन से रेंज में है। अब ये रेंज से बाहर निकालने का काम कौन कर सकता है? आज तो नहीं होगा। अच्छा, आज नहीं हो रहा। आज नहीं हो रहा, होगा तो कल होगा, और कल होने के पीछे 2 वजह है। एक पावेल साहब का बयान और अमेरिका का बड़ा मुंह, अगर वो कोई आ जाता है तो। दूसरा, कल बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, और बैंक निफ्टी 2 दिन से है कमजोर। निफ्टी स्टेबल है 3 दिन से, लेकिन बैंक निफ्टी 443 पॉइंट शुक्रवार को 234 पॉइंट यानी कि करीबन 700 पॉइंट 2 दिन में निकला है। ठीक है, और टॉप से आप गिनेंगे तो करीबन 1100 पॉइंट कमजोर हुआ है, ऊपर से लेके नीचे की रेंज में। तो इसका मतलब बैंक निफ्टी के लिए आज और कल मेक और ब्रेक ले। हो सकता है आज बैंक निफ्टी कुछ न करे ज़्यादा, न ज़्यादा कमजोर हो न ज़्यादा मजबूत हो। कल वीकली एक्सपायरी के दिन बैंक निफ्टी या तो अपना करेक्शन पूरा कर सकता है या करेक्शन बढ़ा सकता है। पूरा कैसे करेगा? पूरा करेगा तो 52,000 के आसपास 52 175 की रेंज में आकर सपोर्ट ले लेगा, और वहां से घटेगा नहीं, बढ़ जाएगा, करेक्शन कंप्लीट। और अगर बढ़ाना है तो 52,000 तोड़ के नीचे ट्रेड करना शुरू करेगा। इसका जवाब कल मिलेगा, आज नहीं मिलेगा। तो आप जो बड़े अति उत्साहित होकर आप जो सवाल पूछ रहे हैं कि आज हम रेंज से बाहर निकल जाएंगे, आप रेंज से बाहर निकल के थोड़ा एक्शन देखना चाहती है, चांस कम है, बट आई एम रेडी टू बी रॉन्ग। मतलब निकल जाए, मार्केट है और मार्केट की आदत है, जब सब लोग सोचते हैं रेंज बाउंड मार्केट रहेगा तो मार्केट उस रेंज से निकलने की कोशिश करता है। लेकिन मुझे जो न्यूज़ है, जो डेटा है और जो फ्लो है, इन तीनों के बेसिस पे अभी तक तो नहीं लग रहा कल के डेटा और न्यूज़ और फ्लो को दे। फ्लो म्यूटेड है, न्यूज़ आपको ठीक ही है जो आपको ज़्यादा घटने नहीं देगी अमेरिका की, और फ्लो ऐसे जो आपको बहुत ज़्यादा बढ़ने नहीं है। डेटा आपको जो बता रहे हैं ऑप्शंस के, वो रेंज बाउंड, तो सारी चीजें रेंज बाउंड ट्रेड की तरफ इशारा कर रही है। तो हो सकता है एक दिन और हम टाइम पास करें तो क्या दिक्कत है, कल बड़ा एक्शन देखेंगे। तो पहले कौन निकलेगा फिर? तो आपके बात से लग रहा है बैंक निफ्टी। अच्छा, पहले कौन रेंज से बाहर निकलेगा? हाँ। किधर, ऊपर या नीचे? ऊपर की तरफ, ऊपर निफ्टी और नीचे बैंक निफ्टी। नीचे बैंक निफ्टी। अगर रेंज से बाहर निकलना है, रेंज नीचे की तरफ अगर हमें रेंज तोड़नी है तो डायरेक्शन हमें बैंक निफ्टी देगा। ऊपर की तरफ रेंज तोड़नी है तो डायरेक्शन नीचे की तरफ तोड़नी है तो बैंक निफ्टी देगा, ऊपर की तरफ तोड़नी है तो निफ्टी देगा। तो निफ्टी को बढ़ाने के लिए बहुत सारे हैं ना लोग। हाँ, एग्जैक्टली, है ना। बैंक निफ्टी के लिए तो बैंक्स पे ही भरोसा है, और बैंक निफ्टी में बढ़ने के लिए आपके पास क्या है, ICICI वगैरह के अलावा ज़्यादा है नहीं, क्योंकि HDFC ठंडा हो गया। HDFC ऐसा नहीं कि बहुत घटेगा, अब शायद घटे भी ना, इतना घट जाने के बाद बंधन अपना करेक्शन दे चुका है, AU स्मॉल दे चुका है, तो शायद कुछ बैंक्स आ चुके हैं, करेक्शन खत्म करने की कगार पर आ रहे हैं, लेकिन बढ़ाए कौन, ये बड़ा सवाल है। सो बढ़ने की लीडरशिप अब आपके पास क्या है? ICICI एक्सिस 2, इंडसइंड का अपडेट आ गया है, ज़्यादा न घटा न बढ़ा, और चौथा बच्चा आपका कोटक, जिसपे अभी थोड़ा सा लोग वेट एंड वॉच वाले मूड में। सो आई थिंक एक्सिस और ICICI डिसाइड करेगा कि बैंक निफ्टी और घटना है या रुक जाना है। मेरा ये समझना है कि हो सकता है आज रुके बैंक निफ्टी भी, ज़्यादा घटे ना। ऐसी सिचुएशन में अगर ब्रेकआउट होना है तो फिर निफ्टी ब्रेकआउट देने की कोशिश ज़्यादा करेगा, और इस बात की ज़्यादा संभावना है, जो आपके सारे सवालों का एक लाइन में अगर जवाब है, तो इस बात की संभावना ज़्यादा है कि हम ब्रेकआउट देंगे, ऊपर की तरफ देंगे, और वो निफ्टी से लीडरशिप आएगी, और 24,401 का लाइफ हाई जो हमने बनाया है उसको पार करने की कोशिश निफ्टी से बन सकती है। और निफ्टी अगर ब्रेकआउट देकर 24,400 से 24,500 की रेंज में पहुंचता है तो इस बात की भी पूरी संभावना है कि बैंक निफ्टी भी 52,175 50-75 की रेंज में अपना करेक्शन पूरा करे। सो मैं ओवरऑल अगर दोनों में से एक डायरेक्शन मुझे लेना ही है मार्केट में, तो मैं पॉजिटिव वाला लूंगा, नेगेटिव वाला नहीं। और अगर आप मुझे अलाउ करेंगे तो मैं पॉजिटिव निफ्टी पे रहूंगा, बैंक निफ्टी पे नेगेटिव नहीं रहूंगा, लेकिन न्यूट्रल रहूंगा। अच्छा, सिंपल सी चीज है। ठीक है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। सर, बजट से एग्जैक्टली 2 हफ्ते की दूरी पर है। यस, तो तैयारी है आपकी?
हाँ, मेरी तैयारी है, लेकिन आपकी तैयारी करवानी है दर्शकों के लिए। जी बिल्कुल तैयार है, दर्शकों के लिए हमारी तैयारी है बिल्कुल। और काफ़ी कुछ हमने प्रोग्रामिंग कर रखी है। रोज़ आपको, कल से हमने शुरू किया है 9 बजे आपके बजट में सस्ता शेयर आ रहा है। कल हमने स्टैनली लाइफस्टाइल्स, हाँ, कल मेरे ख्याल से काफ़ी अच्छा मूवमेंट भी था मूव आई थी। आई डोंट नो 10% के आसपास तो मैंने देखा था नेहा जी। आई डोंट नो कितना भागा है, जरा दिखाइए। ओह 50 और हाफ सेंचुरी मारी है इसने तो। सर। अच्छा, सूर्य कुमार यादव स्टाइल में मारी है 11%, 539 के पास। हाँ, वंडरफुल। closing भी। तो बढ़िया ही है। आज भी एक बहुत ही बेहतरीन स्टॉक होगा आपके लिए, और रोज होगा। इसके अलावा 9:25 पे आपके बजट में आप बजट माई पिक हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आएगी, और 2:15 बजे भी आपको मिलेगी। और बजट और बाजार में भी हमारे एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे आपके साथ 10 से 11 बजे के बीच में, 10:20 पर, जो आपको बताएंगे। आज मीर वोरा साहब है जो बताएंगे बजट से क्या रखी जाए उम्मीदें। ओके, तो ढेर सारा एक्शन है। प्रोग्रामिंग बजट से पहले तो वहाँ चिंता करने की जरूरत नहीं। सर, एक और सवाल है एफआईआईज के मूड मिजाज को लेके। लगातार 4 दिन से हम देख रहे थे, 3 दिन रादर, 3 जुलाई से कंटिन्यूसली 7 जुलाई तक हमने देखा कि उनकी 4 डिजिट में यहाँ पर खरीदारी हुई। कल उन्होंने सबसे छोटी खरीदारी की है पिछले 4 दिनों में। क्या ये चिंता की बात है? ना, नहीं। देखो मतलब एक चीज बताओ, हर रोज आप जब सुबह घर से निकलते हो, उठते हो, तो आपके ऑफिस आने का, काम करने का उतनी मूड होता है, कभी कम भी तो होता होगा। ओके। या कभी कभी ज्यादा होता है? नहीं, जनरली ज्यादा ही होता है। तो मैंने सही पूछा ना सवाल, कभी कभी कभी। मतलब कहने का मतलब ये है कि हर रोज सेम मूड थोड़ी रहते हैं, और हर रोज थोड़ी सी भर भर के ले ही लेंगे। कोई ऐसे 61 करोड़ ये खरीदारी का नंबर है, ठीक है। ये कोई चिंता की बात है, चिंता इधर नहीं है, चिंता दूसरी जगह है, वो बताता हूँ। 475 करोड़ के आसपास के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे हैं एफआई ने, वो भी चिंता नहीं, ओपन इंटरेस्ट घटा है। चिंता मुझे कहाँ थी थोड़ी सी, 3750 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे एफआई ने। हालांकि ओपन इंटरेस्ट घटा है, उन्होंने लॉन्ग पोजीशन पे प्रॉफिट बुक किया है, लेकिन वो थोड़ा सा, तो कल वायदा कारोबार के जो डेटा है एफआई के, वो थोड़े से बिकवाली के आते हुए दिखे हैं। लेकिन फिर भी मुझे चिंता कम क्यों है, फिर भी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ब्रेकआउट आएगा तो ऊपर की तरफ आ सकता है, निफ्टी नया लाइफ हाई बना सकता है। क्यों? क्योंकि लोकल फंड ने 3 दिनों तक हाथ खींचने के बाद 2867 करोड़ की कल खरीदारी कर ली। तो लोकल फंड्स का एक चीज जो मुझे समझ में आ रहा है, उनके दिमाग में क्या है, उनके दिमाग में जिस दिन मार्केट लाल में बंद होगा हम लेंगे, जिस दिन एफआईज बेचेंगे हम लेंगे। तो मतलब वो कॉन्ट्रा प्ले वाला काम चल रहा है। को उल्टा कर रहे हैं वो। तो पैसे की तो कमी है नहीं इनके पास, भर भर के आ रहा है, करेक्ट, ठीक है। पैसा तो आ ही रहा है, जब पैसा आ ही रहा है लगाना तो है, तो लगाओगे कब? या तो कोई सेलर मिल जाए सामने, तू दे रहा है चल मैं ले लेता हूँ, एफआईएस छोड़ देते हैं तब। एग्जैक्टली और थैंक यू राउंड भेजते हैं ऊपर से एफआईएस को, धन्यवाद आपने सस्ते में दे दिया। तो यही मार्केट से लेते तो इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ जाती है। Exactly. दूसरा कि भाई जिस दिन मार्केट लाल में बंद होता दिखे ले लो। तो बहुत सारे लोग ऐसी स्टडी बना, आपको पता ही है कि जिस दिन लाल में बंद, अल्टीमेटली देखो आपको तो पता ही है, इंसान हो या निफ्टी, अंत में जाना ऊपर ही है। तो जिस दिन लाल में बंद हो उस दिन आप अगर एसआईपी करते रहो, तो भाई मैं जिस दिन निफ्टी रेड में बंद हो रहा है, मैं उस दिन रोज 50, 25, 100 मेरी जो मर्जी है उतनी निफ्टी में खरीदता रहूँ। आपका रिटर्न सोचो कितना बढ़ेगा कंपैरेटिवली, कितना अच्छा रहेगा, है ना। क्योंकि घटने वाले दिनों में आप लेंगे तो कम से कम एक तो चीज़ क्लियर है कि बढ़ने वाले दिनों के मुकाबले में आपकी एंट्री अच्छी हो रही है। बहुत बेहतर। ऐसा करने वाले लोग भी हैं बहुत सारे, यानी